हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यानी कि वायरिंग डायग्राम कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। सो गाइस, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे फंक्शन करता है। सो प्रीवियस सेशन को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे मैंने एलटी मोटर फीडर का ड्राइंग लिया हुआ है। सो हमारा जो एलटी सिस्टम रहता है उसका वोल्टेज 400 वोल्टेज या 415 वोल्टेज हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर सिस्टम। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम वोल्टेज जो है एलटी सिस्टम का वो 400 वोल्टेज दिया गया है। सो 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर 50 हर्ट्ज सिस्टम है। सो ये हमारा पूरा पावर सर्किट है। सो पावर सर्किट के अंदर मेन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सो फर्स्ट वन ये हमारा Q1 है। सो Q1 ये जो है हमारा वो SFU है। सो SFU का मीनिंग होता है स्विच फ्यूज़ यूनिट। सो SFU कैसे काम करता है ओके वो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में सीख चुके हैं, आप जाके रेफर कर सकते हैं। सो ये जो Q1 हमारा SFU है उसके अंदर फ्यूज़ जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किए जाते हैं। सो ये आप फ्यूज़ देख रहे हैं तीनों फेज़ के अंदर इंडिविजुअली ओके। सो SFU जब हम ऑन करते हैं एंड ऑफ करते हैं सो उस कंडीशन में उसका स्टेटस जो है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की मदद से लिया जाता है। तो ये SFU के दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, 1 NO एंड 1 NC। सो जैसे ही आप SFU को ऑन करेंगे पावर आपका यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट K2 है। सो K2 हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। K2 जैसे ही पिकअप होता है पावर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड डायरेक्टली हमारी इंडक्शन मोटर ये जो हमारा लगा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर उसको अवेलेबल हो जाता है। सो K2 हमारा मेन पावर कॉन्टैक्टर है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है K1। K1 जो है हमारा वो ओवरलोड रिले है। सो ओवरलोड रिले का इस्तेमाल जो है हमारी मोटर को ओवरलोड एंड सिंगल फेजिंग कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। सो यहाँ पे आप K1 हमारा ओवरलोड रिले देख सकते हैं। सो अगर हमारा ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है देन उसकी वजह से हमारा मोटर जो है वो ट्रिप होना चाहिए। सो ओवरलोड रिले के ये दो कॉन्टैक्ट्स हैं ओके, जिसमें से एक कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। सो इन दोनों कॉन्टैक्ट का भी इस्तेमाल जो है वो कंट्रोल सर्किट के अंदर किया जाता है। फोर्थ है ये हमारा T1 यानी कि CBCT। सो CBCT का मीनिंग होता है कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफार्मर। सो CBCT का इस्तेमाल जो है वो अर्थ लीकेज एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। सो कोई भी अगर अर्थ लीकेज का कंडीशन यहाँ पे होगा ओके, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा तीनों फेज में से करंट नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस है, अगर फॉल्टी कंडीशन में ओके अनबैलेंस करंट होता है यानी कि अर्थ में से करंट पास होता है देन ये जो हमारा CBCT है ओके उस करंट को सेंस करेगा एंड ट्रिप जनरेट कर देता है। सो पावर सर्किट में मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। ये आपका SFU, सेकंड पावर कॉन्डक्टर, थर्ड आपका ओवरलोड रिले एंड फोर्थ वन आपका CBCT जो कि अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये हमारा पावर सर्किट हो गया। अभी नेक्स्ट हम कंट्रोल सर्किट देखते हैं। सो कंट्रोल सर्किट को सप्लाई जो है वो यहीं से दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल ओके एंड यहाँ पे Y फेज में से कंट्रोल सर्किट को सप्लाई आगे दिया गया है। सो यहीं से आपका कंट्रोल सर्किट के लिए पावर सप्लाई जाता है। सो नेक्स्ट हम कंट्रोल सर्किट के ऊपर जाते हैं। सो कंट्रोल सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूज़ दिया गया है ओके, ये आपका फ्यूज़ आप देख सकते हैं। सो कंट्रोल सर्किट के अंदर नंबर ऑफ इंटरलॉक्स लगाए जाते हैं ओके, जब सारे इंटरलॉक फुलफिल होते हैं तभी आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 बाय 1 हम इंटरलॉक्स देख लेते हैं कौन से इंटरलॉक्स कंट्रोल सर्किट में लगाए जाते हैं। सो सबसे पहले ये Q1 जो हमारा SFU है उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया गया है। जब हम SFU को ऑन करेंगे सो ये जो कॉन्टैक्ट है वो NO में से NC हो जाएगा। सो ये इंटरलॉक फुलफिल हो गया। सेकंड ये K3 आप देख रहे हैं ओके। सो जब भी हमारा मोटर फॉल्टी कंडीशन में यानी कि ट्रिप कंडीशन में नहीं होगा तब ये जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज रहेगा। जैसे ही हमारा मोटर ओवरलोड या अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप होता है ये जो K3 का कॉन्टैक्ट है वो NC में से NO हो जाता है, देन आप मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। सो आप देख सकते हैं K3 जो है ओके, ये कॉन्टैक्टर हमारा K3 यहाँ पे लगा हुआ है। अभी K3 कॉन्टैक्टर को पिकअप कराने के लिए पैरेलल में 2 कनेक्शन दिए गए हैं, K1 एंड K5। सो K1 क्या है वो हम देख लेते हैं।
K1 यहाँ पे हमने देखा था हमारा जो थर्मल ओवरलोड रिले है उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। सो जैसे ही ये K1 यानी कि मोटर हमारा ओवरलोड पे ट्रिप हो जाएगा, ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा एंड K3 को पिकअप कर देगा। सो जैसे ही K3 पिकअप होगा, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाएगा एंड हमारा मोटर जो है वो ट्रिप शो करेगा। सो यहाँ पे आप फॉल्टी कंडीशन को शो करने के लिए इंडिकेशन सर्किट में भी K3 का कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। सो K3 का कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। K3 जैसे ही पिकअप होगा ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा एंड फॉल्ट इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये आपका जो फीडर रहेगा उसके ऊपर एक स्टॉप पुश बटन दिया जाता है। ओके, सो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा। नेक्स्ट इंटरलॉक है आपका DCS से अगर कोई स्टॉप कमांड पड़ा हुआ है कि नहीं है। सो ये मोटर फीडर है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट एंड स्टॉप जो है वो DCS से यानी कि आपका जो पैनल है ओके वहाँ से करते हैं। सो मोटर को स्टार्ट करने के लिए DCS से कोई भी स्टॉप कमांड परजिस्ट नहीं होना चाहिए। सो अगर DCS से कोई स्टॉप कमांड परजिस्ट नहीं है देन ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज रहेगा। ओके, ये आपका फ्यूचर का कोई इंटरलॉक प्रेजेंट इसमें नहीं है अभी। सो ये डायरेक्टली लिंक जो है वो क्लोज रहेगा। सो यहाँ से सारे इंटरलॉक फुलफिल हो गए और हम यहाँ पे आ गए। ओके, सो फील्ड में आपका जो EPB लगा हुआ रहता है। ओके, अगर वो प्रेस नहीं है ओके देन ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट ये जो आप दो पैरेलल पार्ट देख रहे हैं, एक लोकल स्टार्ट के लिए है एंड एक DCS यानी कि पैनल से स्टार्ट करने के लिए है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल रिमोट स्विच के लिए एक कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। अगर आपका सिलेक्शन जो है वो रिमोट में है देन ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा एंड जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा K4 हमारा पिकअप हो जाएगा। सो K4 पिकअप होगा, उसी के साथ उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये पिकअप होगा एंड तब आप ओनली DCS से मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो रिमोट सिलेक्शन आपने किया, K4 आपका पिकअप हो गया। DCS से जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड दूंगा ओके हमारा ये जो K2 कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाएगा एंड जैसे ही K2 कॉन्टैक्टर हमारा पिकअप होगा मोटर को 3 फेज सप्लाई अवेलेबल हो जाएगा एंड हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। सो सेम कंडीशन है लोकल के लिए। अगर आपका सिलेक्शन फील्ड में से लोकल पे है देन क्या होगा कि K4 हमारा ड्रॉप रहेगा। सो जब K4 हमारा ड्रॉप कंडीशन में रहेगा तब ये कॉन्टैक्ट NC रहेगा। तब आप फील्ड में से जब स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे देन K2 को डायरेक्टली इस तरह से सप्लाई मिल जाएगा एंड K2 पिकअप हो जाएगा। सो ये हो गया लोकल स्टार्ट करने के लिए एंड रिमोट स्टार्ट करने के लिए। सो रिमोटली हम DCS से स्टार्ट कर सकते हैं एंड लोकल में हम फील्ड में से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपका मोटर स्टार्ट होगा ओके यानी कि K2 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, हमारा रन इंडिकेशन आ जाएगा एंड जैसे ही K2 ड्रॉप होगा हमारा स्टॉप का इंडिकेशन आ जाता है। सो ये हमारा कंट्रोल सर्किट कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो कंट्रोल सर्किट के अंदर आप नंबर ऑफ इंटरलॉक्स देख सकते हैं। सो नॉर्मली कंट्रोल सर्किट के अंदर ओवरलोड अर्थ फॉल्ट का मेन इंटरलॉक रहता है। जैसे ही आपका मोटर ट्रिप होता है आपका जो कंट्रोल सर्किट है उसका पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है एंड पावर सप्लाई कंट्रोल सर्किट का जब कट ऑफ हो जाता है उसी के साथ आपका मेन कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाता है। सो इस तरह से पूरा ड्राइंग जो है वो फंक्शन करता है। सो यहाँ पे आप कुछ फीडबैक्स देख सकते हैं। जैसे ही आपका K2 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा ओके, सो K2 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा यानी कि आपका मोटर रन कर रहा है देन रन का फीडबैक जो है वो आपकी जो DCS पैनल रहेगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एज वेल एज मोटर अगर ट्रिप होता है देन उसका भी फीडबैक आपको मिल जाएगा। सो उसके लिए इन सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। सो ये आपका K5 जो है सो अर्थ लीकेज को सेंस करने के लिए K5 आपका रिले है। ओके, CBCT अर्थ करंट को सेंस करके इस K5 रिले को प्रोवाइड करेगा एंड वही K5 जो है वो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट जो है उसको NO में से NC करता है। सो जैसे ही K5 का ये जो कॉन्टैक्ट NO में से NC हो जाएगा K3 पिकअप हो जाएगा एंड आपका जो मोटर है वो ट्रिप हो जाता है। सो गाइज इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। इस तरह से आपको ड्राइंग को रीड करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप पूछ सकते हैं। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग।